इंदौर शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण पुलों में शामिल शास्त्री ब्रिज अब नए स्वरूप में नजर आने वाला है। पुराने शहर और नए इंदौर को जोड़ने वाला ये पुल अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुका है, जिसके चलते इसे पुनर्निर्मित करने की तैयारी शुरू हो गई है। रेलवे से आवश्यक मंजूरी मिल चुकी है और आने वाले 2 से 3 दिनों में तकनीकी टेस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। प्रस्तावित नया शास्त्री ब्रिज वर्तमान पुल की तुलना में अधिक लंबा, चौड़ा और 6 लेन का होगा, ताकि भविष्य में बढ़ते यातायात के दबाव को आसानी से संभाला जा सके। शहर के मध्य स्थित शास्त्री ब्रिज इंदौर की लाइफलाइन माना जाता है। प्रतिदिन हजारों वाहन इस पुल से गुजरते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पुल की उम्र पूरी होने के साथ साथ इसके कुछ हिस्सों में संरचनात्मक कमजोरी भी सामने आई है। इसी कारण इसके पुनर्निर्माण की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। रेलवे और संबंधित विभागों के बीच आवश्यक समन्वय एवं चर्चा पूरी हो चुकी है। नए शास्त्री ब्रिज को आधुनिक तकनीक के साथ 6 लेन में विकसित किया जाएगा। पुल को भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जा रहा है, ताकि आने वाले वर्षों में बढ़ने वाले ट्रैफिक का दबाव भी आसानी से संभाला जा सके। परियोजना की टेस्टिंग, सर्वे, डिजाइन, टेंडर और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में लगभग 5 से 6 महीने का समय लग सकता है। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि शास्त्री ब्रिज शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल है, इसलिए निर्माण कार्य शुरू करने से पहले आम नागरिकों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। साथ ही ट्रैफिक डायवर्जन और वैकल्पिक मार्गों की भी विस्तृत योजना तैयार की जाएगी, ताकि निर्माण के दौरान लोगों को कम से कम परेशानी हो। बताया जा रहा है कि पुल के निर्माण में लगभग 2 वर्ष का समय लग सकता है। आगामी सिंहस्थ और शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशासन का मानना है कि नया शास्त्री ब्रिज न केवल यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि शहर की भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करेगा। देखिए, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इंदौर में 75 वर्ष पूर्व जो शास्त्री ब्रिज बना था उसकी लगभग उम्र भी पूरी हो गई है और लंबे समय से हमारी मांग भी थी ये ब्रिज चौड़ा भी होना चाहिए और नया भी बनना चाहिए, क्योंकि इसकी एज उम्र हो गई है। अब जब नए रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का प्लान आया और हमने देखा जब उसमें काम शुरू हुआ, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ रही थी जो बॉटलनेक है। बॉटलनेक है इसलिए मैं 2-3 बार बताना चाहूँगा कि जो स्टेशन की प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन इसलिए कि जो शास्त्री ब्रिज के बोगदे हैं उसकी चौड़ाई कम होने कारण उसमें सबसे पहले तो ये है कि हम जो अभी वर्तमान में जो ट्रेनों की लंबाई लगातार बढ़ रही है, तो फुल स्टेशन में अगर 24 डब्बे का कोई रेल आती है तो वो वहाँ खड़ी नहीं हो पाती है। और अगर हम खड़ी भी हो पाती है उधर की साइड जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 है, तो उसमें कर्व में खड़ी होती है। और कर्व में खड़े होने से कारण क्या होता है कि प्लेटफॉर्म और रेल में गैप इतनी हो जाती है कि आखिरी के जो 3-4 डब्बों में गैप इतनी रहती है कि अक्सर हमने देखा है कि लोग चढ़ते समय गिरते हैं, क्योंकि गैप है उसमें, क्योंकि कर्व है। और गिरते हैं, कई एक्सीडेंट भी हुए, कुछ लोगों के यानी जाने भी गई है। ये लगातार हम देख रहे थे। तो एक ये हमारा इशू था जिसको हमको सॉल्व करना था। उसके लिए मैं जो तकनीकी लोग हैं उनसे संपर्क था, माननीय मंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा था। उसमें सब 5-6 बिंदु मैंने लिखे थे कि इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी नहीं बढ़ रही है, दूसरा ये जो कर्व के कारण जो गैप है उसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं, तीसरा जो शास्त्री ब्रिज की जो हाइट है वो भी एक लिमिटेशन हो रहा था, और पांचवा ये था कि जो उसका बॉटल नेक था, तो उसमें ये आ रहा था कि जब हम रेलवे स्टेशन का एक्सपांड कर रहे हैं तो थ्रू लाइन, क्योंकि आने वाले समय में नॉर्थ से लेके साउथ तक, जब खंडवा हमारा ट्रैक शुरू हो जाएगा तो नॉर्थ से लेके साउथ तक लगभग हमारी 100 ट्रेनें एक्स्ट्रा चलने वाली है, क्योंकि 180 किलोमीटर का जो घुमावदार रास्ता है वो कम हो जाएगा। सब ट्रेनें नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसी रोड पे जाने वाली है, तो सबसे ज़्यादा ट्रेनें यहाँ जाएगी। तो जो मालगाड़ियाँ चलने वाली है वो अभी मालगाड़ियाँ क्या होता है, अभी मालगाड़ियाँ आती है प्लेटफॉर्म पर, या तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म में होती है। अब जब मालगाड़ी वहाँ से गुजरती है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, तो हमारी पैसेंजर गाड़ी है, जो हमारी दूसरी गाड़ियाँ हैं, वो पीछे वेटिंग में खड़ी होती है कि मालगाड़ी गुजर जाए। तो एक रेलवे ट्रैक सेपरेट मालगाड़ी के लिए बीच में आवश्यक था, क्योंकि वो बॉटल नेक था हमारा शास्त्री ब्रिज का, जो नेरो था बॉटल नेक होने कारण जो बोगदा था छोटा था, उसमें नई रेलवे ट्रैक डालना जरूरी था, वो नहीं डल पा रहा था। वो भी एक आवश्यक था इस प्लेटफॉर्म के रिफॉर्मेशन में। तो वो भी अब अगर ये नया ब्रिज बनता है
तो उसमें जो बोगदे हैं वो बोगदे भी बड़े होंगे। लगभग हम ये जो बोगदे की साइज है जो अभी वर्तमान में 12-12 मीटर के 2 बोगदे बने हुए हैं, अभी बढ़ के 60 मीटर हो जाएंगे। जो 24 मीटर है वो 60 मीटर हो जाएगा। तो 60 मीटर होने के कारण क्या होगा कि जो हमारा एक नया रेलवे ट्रैक रेलवे लाइन जो डालनी है माल गोदाम के लिए जो थ्रू जा सकती है वो भी डल जाएगी। और उसके अलावा जो हमारी जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई बढ़ेगी, कर्वेचर है वो खत्म होगा। और दूसरा ये जो हम 1 नंबर और 2 नंबर प्लेटफॉर्म से जो 5 और 6 में जाते हैं, तो हमने देखा होगा कि शास्त्री ब्रिज के नीचे पैदल जाने का बहुत छोटा रास्ता है। हम चाह रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म और जो पार्क रोड वाला जो प्लेटफॉर्म है वो भी कंटिन्यूस मिल जाए, तो उसको भी ये जब बोगदे चौड़े होंगे तो वो भी मिल सकते हैं। तो ये सब इश्यू थे जो तकनीकी रूप से थे, जिसके कारण हमको लग रहा था कि रेलवे स्टेशन तो हम नया बना रहे हैं, लेकिन जैसे ये शास्त्री ब्रिज कुछ समय में तो हमको तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी लाइफ पूरी हो रही है और इसको फिर से बनाना ही पड़ेगा। तो नया रेलवे स्टेशन में डेवलपमेंट में ये एक ऐसा रोड़ा अटका हुआ था कि जिसके कारण हम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। मैं माननीय रेल मंत्री जी को, रेलवे बोर्ड को, सभी हमारे रेलवे के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। पिछले 6 महीने से वो इसमें तैयारी कर रहे थे, और अभी हाल ही में 2 दिन पहले रेलवे ने 139 करोड़ का ये प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। इस प्रोजेक्ट के बाद जो प्रोसेस है हमारी वो ये है कि जो रेलवे के अधिकारी हैं वो पूरी डिटेलिंग करेंगे, डिटेलिंग करने के एजेंसी तय करेंगे। उसका जो सॉइल टेस्टिंग है, क्योंकि टेंडर करना है तो सेल टेंडर करने की सॉइल टेस्टिंग है, ये सब जो तकनीकी है वो अब इन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। पर उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली हमको ये भी करना है कि जो हमारे खास करके हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि लगातार लगभग 2 वर्ष का इसमें रेलवे ब्रिज बनने में समय लगेगा। तो 2 वर्ष का लगेगा, तो एक तो जनप्रतिनिधि के साथ बैठना है, दूसरा नगर निगम इसमें महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है, क्योंकि इसमें कोई नीचे पानी की लाइन तो नहीं है, कोई ड्रेनेज की लाइन तो नहीं है। हाँ, एमपीबी की इलेक्ट्रिक की लाइन बहुत सारी दोनों तरफ है, अगर हम देखें दोनों तरफ इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, वो इशू है। तीसरा, हमको व्यापारियों के साथ भी बैठना है, शहर के लोगों के साथ बैठना है, क्योंकि 2 साल तक अगर ये ब्रिज बंद रहा तो किस प्रकार से व्यापारियों को परेशानी नहीं आए, उसके लिए क्या रास्ता निकले, वो उसके साथ बात करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ट्रैफिक का, ट्रैफिक डाइवर्ट कैसे करें, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। तो इन सब विषयों को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम, जनप्रतिनिधि, लोग, जनता के, व्यापारियों के बीच में हम एक बार बैठेंगे और पूरा विषय उनके सामने लाएंगे कि भविष्य के इंदौर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये ब्रिज की आवश्यकता है, उसमें हम कैसे आगे बढ़े, उसको लेकर हम आने वाले दिनों में बैठक करेंगे। और ये ब्रिज 6 लेन है, और 6 लेन के हिसाब से ही ये डिजाइन किया गया है। और इसमें ये जरूर है कि जो हमारे पैदल के यात्री हैं उनके लिए फुट ओवर ब्रिज पैदल के लिए रहेगा। और फुट ओवर ब्रिज की भी हमने बात की है कि इसके फुट ओवर ब्रिज भी चौड़ाई इतनी रखी जाए कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए आने वाले 50 साल में अगर कोई पैदल भी जाना आना चाहे तो उसकी स्ट्रेंथ उसमें रहना चाहिए, इसकी